हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल करने सीखे थे। थोड़े आसान थे। इस वीडियो में भी हम प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल करेंगे। थोड़े कठिन है, इसे ध्यान से देखिए और समझेंगे आप। ध्यान से देखिए। तो सवाल है हमारा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसे हम लिख लेते हैं पहले हल। तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये हमारा समीकरण हो गया एक। दूसरा क्या है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये हमारा हो गया समीकरण दो। अब हम क्या करेंगे, विधि वही होगी, हमें हल उसी तरह करना, प्रतिस्थापित कर कर ही करना है। तो हम वैसे ही करेंगे। तब हम क्या करेंगे, समीकरण एक से हम लोग y का मान निकाल लेते हैं। चलो, समीकरण एक से क्या है, अब एक क्या है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब इसमें y का मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 0.3 को 0.3y ऐसे लिखेंगे, 1.3 माइनस 0.2x उस तरफ चले जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब हम y को इधर ही रखेंगे और उसको उस तरफ भेज के भाग दे देंगे। 1.3 माइनस 0.2x भागे या बटे 0.3। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण दो में y का मान प्रतिस्थापित कर देंगे इसके अंदर। कैसे, हमें y का मान मिल गया है, अब हम इसके अंदर y का मान प्रतिस्थापित कर देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण दो में y का मान प्रति करने पर। अब समीकरण दो क्या है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये हमारा समीकरण दो है। अब इसके अंदर हम y का मान रख देंगे, यानी कि इस जगह पर हम इसको रखेंगे। तो कैसे करेंगे, 0.4x प्लस 0.5, अब y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये जो है 1.3 माइनस 0.2x बटे 0.3, उसको ब्रैकेट दिखा देंगे क्योंकि हम y की जगह पे ये लिख रहे हैं, बराबर ये ऐसे ही लिख देंगे 2.3। अब क्या करेंगे, अब ये 0.5 इसको इसके साथ हम गुणा कर देंगे क्योंकि ये गुणा है इसके साथ, तो करके देखते हैं। 0.4x प्लस, अब इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा, 0.5 1.3। अभी के लिए अगर हम पॉइंट भूल जाते हैं तो अगर हम इसका गुणा करते हैं तो 13 पचे 65 होता है। कितना होता है, 65। लेकिन हमारे पास दो संख्याओं के बाद दशमलव है, जैसे एक और इधर दो, तो हम यहाँ एक दो संख्याओं के बाद दशमलव लगा देंगे और आगे 0 दे देंगे, तो हो जाएगा 0.65। अभी कैसे आया है मैं आपको बताता हूँ करके कैसे आया है। तो ये कैसे आया है, देखो 1.3 है और उन्हें क्या है 0.5 है। 5 3 15 के 5, 5 एकम 5 और एक हाथ लगे थे हासिल, 5 एकम 5 और 6, और उसके बाद 0 को ऐसे लिख देंगे, 0 दो बार लिख देंगे। चलो 5 6 0, कितनी संख्याओं के बाद, एक दो संख्याओं के बाद हमारा पॉइंट है। तो ये वही चीज़ है, ये जो आया है ये वही चीज़ है। तो इसका इसके साथ भी गुणा कर देंगे, तो ये 2 है, ये 5 है, तो 5 दूना 10 हो जाता है, तो हम लिख देंगे 10, और दो अंकों के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, 1 2, तो 1 2 पॉइंट और 0 लिख देंगे। तो यानी कि 0.10 आया है, यानी कि 0.1 भी लिख सकते हैं, तो हो गया। और इसके साथ x है वो लगा देंगे और बटे 3 है वो ले लेंगे हम
बटे 0.3। अब हम इसको ब्रैकेट में दिखाएंगे क्योंकि ये इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है, गुणा किया है, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। 2.3। अब क्या करेंगे, देखो मैंने बताया था अगर ये प्लस है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ हम 1 मान लेंगे और हम करेंगे तिर्यक गुणा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। कैसे, जब हम इसका इसके साथ करेंगे 3 चौके 12, तो हो जाएगा 12, 1, 2, 2 संख्याओं के बाद हम दशमलव लगाएंगे, 0 दिखा देंगे और x लिख देंगे, तो ये हमारा हो गया। अब प्लस यहाँ नीचे 1 है, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही आएगा, तो 0.65 और माइनस 1 का गुणा इसके साथ भी करेंगे तो वही आएगा 0.1x। अब क्या हो जाएगा, अब इसका गुणा 1 के साथ करेंगे तो वही पूरे के साथ हो जाएगा 0.3 बराबर 2.3। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैंने पहले भी वीडियो बताया है कि कैसे तिर्यक गुणा होता है, कैसे तिर्यक गुणा करना है हमें। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी वो वाली वीडियो ज़रूर देखें। तो अब क्या करेंगे, अब इसको इसके साथ माइनस कर देंगे क्योंकि ये x वाला है, और इसको भी हम तिर्यक गुणा करके उस तरफ भेजेंगे, मतलब इधर भागे उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका इसके साथ गुणा, इसको उस तरफ भेजेंगे, तो हो जाएगा 0 पॉइंट। अब इसको पहले घटा देते हैं, जब घटाओगे 0.12 में से 0.1 तो हो जाएगा 0.2x। घटा के देख लेना, मान लो ये 10 है और ये 12 है, तो 12 में से 10 गए तो 2 बचेगा, फिर उसके बाद प्लस 0.65, फिर बराबर इसका इसके साथ गुणा कर देंगे, 2.3 गुणे 0.3। अब हम लोग इसको ऐसे ही लिख देते हैं और इसको हल कर लेते हैं, इसका कितना आएगा। तो 2.3 में अगर हम लोग 0.3 का अगर गुणा करें तो यानी कि 23 तिया कितना होता है वो लिखना है। तो 23 तिया होता है शायद से, अगर गिनेंगे हम लोग तो 69 होता है। तो करके देख लेते हैं, उसके लिए अंदाज़ा नहीं करना है, करके देख लेते हैं। तो हो जाएगा 2.3 गुणे 0.3। अब करो, 3 त्रिक का 9, फिर 3 दूना 6 है ना, और 0 0 कर दो इसके साथ, 6 सॉरी 9 6 0 हो गया ना, हाँ बराबर वही आया। तो कितना आया हमारा 0.69। अब क्या करेंगे, अब ये नंबर वाले को उस तरफ भेज देंगे, तो हमारा बचा है 0.02x बराबर 0.69। इधर प्लस है तो उधर गया तो कितना हो गया, तो इधर माइनस होके हो जाएगा 0.65। अब क्या हो जाएगा, ये 0.02x ये घटेगा तो हो जाएगा 0 पॉइंट कितना होगा, 0 पॉइंट हो जाएगा 04, मतलब 69 में से 65 जाएगा तो 4 बचेगा। तो हमारा घटा के देख लेंगे तो आप यही आएगा 0.04। अब x बराबर क्या हो जाएगा 0.04, और उसके बाद हम इस 0.02 को उस तरफ भेज देंगे, तो ये उधर गुणा है तो इधर जाने के बाद हो जाएगा भाग। अब हम इसको जब काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 यानी कि 2। तो हमारा x का जो मान आया वो आया x बराबर 2। अब हमें x का मान किसी भी समीकरण में रख दें, चाहे हम 1 में रखें, 2 में रखें, या फिर हम मैंने इसको 3 नंबर नहीं लिखा था, या हम 3 नंबर में रख लें। चलो हम रख देते हैं, चलो 3 में रख देते हैं, 3 में लिखना भूल गया था तो 3 में रख देते हैं। चल, तो क्या है, y बराबर 1.3 माइनस 0.2x बटे 0.3, इसी में रख देते हैं, ठीक है। तो उससे पहले लिख लेते हैं समीकरण तीन में x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो क्या हो जाएगा,
y बराबर पहले लिख लेते हैं 1.3 माइनस 0.2 x बटे 0.3, ये हमारा 3 नंबर था, ठीक है, ये भी थे 3 नंबर। अब इसी में हम रख देंगे, तो y बराबर 1.3 माइनस 0.2 x का मान रख देंगे, तो 2 आया है तो उसको ऐसा कर देंगे क्योंकि x की जगह पर हम 2 लिख दिए, ठीक है, बटे 0.3। अब इसको हम हल कर देंगे तो हो जाएगा 1.3 माइनस इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, तो 0.4 हो जाएगा बटे 0.3। अब क्या हो जाएगा, अब जब हम इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 13 में से 4 पहले घटा लो तो 9 हो जाता है, तो 0.9 आएगा। और इधर नीचे आएगा, सॉरी ये मैं यहाँ पॉइंट नहीं लिखा, 0.3 यहाँ आएगा 0.3। अब हम इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा y बराबर 3, है ना, y बराबर 3 हो गया, हमारा आ गया उत्तर। अब हम इसको लिख देंगे, अतः हल करने पर x बराबर 2 आया और y बराबर 3। दोस्तों करना वही है, खाली जो गुणा भाग इधर से इस तरफ से उस तरफ ले जाना, फिर उसको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे उसको जोड़ना घटाना है, वही बड़ा इम्पोर्टेंट है। करना वही है, प्रतिस्थापित करना है, इसमें से उसमें करना है। तो आप सवाल नहीं समझे होंगे तो कृपया एक बार और देख लें और इसको समझें। यदि कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके लिए और भी वीडियो बना दूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।